हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एमसीवी बुक यानी कि आपका कोर्स बुक, मेन कोर्स बुक पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 3 है और चैप्टर का नाम है द ब्रेव टेलर। चैप्टर का नाम क्या है? द ब्रेव टेलर। ओके, मैं आज द ब्रेव टेलर का आप लोगों को स्टोरी बताने जा रही हूँ। ठीक है। One lovely summer day, a humble tailor was working in his shop when a woman selling thread passed by. ठीक है। They told him about two giants who were causing a lot of trouble by robbing travelers in the kingdom. The king had announced that anyone who caught them could request the princess to marry him. This made the humble tailor imagine the nice idea of marrying the beautiful princess. एक हम्बल टेलर होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा टेलर होता है। उसके पास एक धागा बेचने वाली औरत आती है जो कि उसे बताती है कि उस राज्य में दो जाइंट्स, ठीक है ना, दो जाइंट्स यानी कि बहुत बड़े चोर आए हुए हैं और उसे पकड़ने के लिए राजा ने यह घोषणा करवाई है कि जो भी उसे पकड़ के मेरे सामने ला देगा उसके साथ मैं राजकुमारी की शादी कर दूंगा। ठीक है। So he started searching for the giants. After traveling for a long time, the tailor reached the forest where the giants lived. It was a hot afternoon and the giants were sleeping. They were snoring loudly. The tailor could hear their snore from a long distance. He followed the sound and found the giants sleeping under a tree. तो जब टेलर को ये पता चलता है कि राजा ने ऐसा आदेश किया है कि जो भी दो जाइंट्स को पकड़ के मेरे सामने ला देगा मैं उसके साथ राजकुमारी का विवाह करवा दूंगा। ठीक है। तो टेलर जो था वो आइडिया बनाता है, वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं उन दो चोरों को पकड़ लेता हूँ तो राजकुमारी की शादी मेरे साथ हो जाएगी। ठीक है। तो वो एक आफ्टरनून यानी कि एक दिन वो जंगल में गया और वहाँ चोर को पकड़ने लगा। ठीक है। जब वो फॉरेस्ट में पहुंचा तो उसे स्नोरिंग यानी कि खराटे की आवाज आ रही थी और वो खराटों की आवाज को सुन के आगे चलने लगा। और जब खराटों की आवाज की तरफ वो जब जा रहा था तो क्या देखा कि वहां दो जाइंट्स जो थे वो सोए हुए थे। ठीक है। वो पेड़ के नीचे सोए हुए थे। द टेलर हिड बिहाइंड अ ट्री. He then picked up a stone quietly and threw it at the first giant. The giant woke up and looked around in anger, but he did not see anybody except his friend. He thought his friend had hit him and he was now pretending to sleep. He woke up his friend and shouted at him. His friend said
he had not hit him. They both went back to sleep again. तो जब टेलर जो था वो जब देखा कि दोनों जाइंट जो है सोए हुए हैं, तो वो क्या करता है कि एक जाइंट को पत्थर मार के मारता है, ठीक है, फेंक कर मारता है। जब उसे चोट लगती है तो जाइंट उठते, वो एक पहला जो था जाइंट जो था वो उठता है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुमने मुझे मारा? तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। और इस तरह से बातें करते हुए वो लोग चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, वे लोग फिर सो जाते हैं, ठीक है ना। द टेलर पिक्ड अप अनदर स्टोन from behind the tree and there it at the second giant. The giant woke up angrily. Now he thought his friend. The first giant had hit him with the stone, so he hit his sleeping friend with the some stone. His friend woke up and hit him on the head. A fierce fight started between the two giants. The two giants pulled up tree and hit each other with them very hard. Soon they were both hurt badly that they fell to the ground. They were unable to move and lay there still. इस तरह से जब पहले जाइंट को मारता है तो ये लोग चारों तरफ देख लेते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता है। फिर ये क्या करता है, दूसरे जाइंट को मारता है। तो इस तरह से इन दोनों को लगता है कि नहीं, वो मुझे मारा है और वो मुझे मारा है। तो दोनों जाइंट्स में क्या होते हैं, झगड़े होने लगते हैं और इस तरह से वो दोनों जाइंट्स जो थे आपस में ही बहुत ही झगड़ने लगते हैं, ठीक है ना। दे टेलर वॉज वेरी हैप्पी। टेलर जो था वो बहुत खुश हुआ। ही टेक देम टू अ ट्री एंड वेंट द किंग्स प्लेस। टेलर जो था वो दोनों को क्या करता है, वहीं पे एक पेड़ में बांध देता है और वो किंग प्लेस यानी कि किंग के महल में जाता है। ही टोल्ड द होल स्टोरी टू द किंग इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉटराइज एंड द प्रिंसेस। और वो सारी कहानी राजा को सुनाता है और वहीं पे प्रिंसेस भी आ जाती है जो कि सारी कहानी को सुनती है। एवरीवन वाज अमेज्ड एट हिज क्लेवरेंस। द किंग वाज वेरी प्लेस्ड एंड द थैंक्ड द टेलर। ही सेंट हिज मीन टू अरेस्ट द जाइंट्स। ये सुन के राजा जो था वो बहुत खुश होता है और टेलर को थैंक यू कहता है और फिर वहां जाकर दोनों जाइंट्स को क्या करता है, अरेस्ट करता है, ठीक है, पकड़ लेता है। द प्रिंसेस सेड दैट द वेंट टू मैरी द हम्बल टेलर। और प्रिंसेस की शादी किसके साथ हो जाती है, हम्बल टेलर के साथ हो जाती है। द टेलर वॉज डिलाइटेड। द ग्रैंड वेडिंग टुक प्लेस एट द कोर्ट, ठीक है ना। द होल किंगडम सेलिब्रेट एंड ऑल द पीपल प्राइज्ड द ब्रेव टेलर, ठीक है ना। सारे लोग बहुत खुश थे और इन दोनों की शादी को वो वहां के जितने भी राज्य के लोग थे वो सारे सेलिब्रेट किए। द टेलर एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवरी आफ्टर। और दोनों जो थे वो बहुत खुश रहने लगे। आज मैं आप लोगों को ये स्टोरी पढ़ के सुनाई हूँ। आप लोग अपने घर पे इस स्टोरी को रीडिंग डालिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट।